प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 9 मार्च मंगलवार। पहला पाठ नबी दानियल का ग्रंथ, अध्याय 3 पद संख्या 25 और 34 से 43 तक। अजर्या अग्नि के बीच खड़ा होकर ऊंचे स्वर से इस प्रकार प्रार्थना करने लगा, तू अपने नाम का ध्यान रख, हमें सदा के लिए ना त्याग। हमारे लिए अपना विधान रद्द ना कर। अपने मित्र इब्राहिम, अपने सेवक इसहाक तथा अपने भक्त इस्राएल का स्मरण कर। अपनी कृपा दृष्टि हम पर से दूर ना कर। तूने उनसे यह प्रतिज्ञा की थी कि मैं आकाश के तारों की तरह और समुद्र तट के बालू की तरह तुम्हारे वंशजों को असंख्य बना दूंगा। हे प्रभु, संख्या की दृष्टि से हम सब राष्ट्रों से छोटे हो गए हैं और अब हमारे पापों के कारण पृथ्वी भर में हमारा अपमान हो रहा है। अब तो न राजा है, न नबी, न नेता, न होम, न यज्ञ, न बलि और न धूपदान। कोई स्थान ऐसा नहीं जहाँ तेरी कृपा दृष्टि प्राप्त करने के लिए हम तुझे प्रथम फल अर्पित करें। हमारा पश्चातापी हृदय और हमारा विनम्र मन मेढ़ों तथा साढ़ों और हजारों पुष्ट भेड़ों की बलि जैसे तुझे ग्राह्य हो। आज तेरे लिए यही हमारा बलिदान हो। ऐसा कर कि हम पूर्ण रूप से तेरे मार्ग पर चलें, क्योंकि तुझ पर भरोसा रखने वाले कभी निराश नहीं होते। अब हम यह दृढ़ संकल्प करते हैं कि हम तेरे मार्ग पर चलेंगे, तुझ पर श्रद्धा रखेंगे और तेरे दर्शनों के लिए तरसते रहेंगे। हमें निराश ना होने दे, बल्कि हम पर अपनी सहनशीलता तथा महती दया प्रदर्शित कर। हे प्रभु, अपने पूर्वजों के कार्यों द्वारा हमारी रक्षा कर और अपने नाम को महिमान्वित कर। यह प्रभु की वाणी है। संत मत्ती के अनुसार प्रभु यीशु का पवित्र सुसमाचार, अध्याय 18 पद संख्याएं 21 से लेकर 35 तक। पेतरुस ने पास आकर यीशु से कहा, प्रभु, यदि मेरा भाई मेरे विरुद्ध अपराध करता जाए तो मैं कितनी बार उसे क्षमा करूं? 7 बार तक? यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुमसे नहीं कहता 7 बार तक, बल्कि 70 गुना 7 बार तक। यही कारण है कि स्वर्ग का राज उस राजा के सदृश है जो अपने सेवकों से लेखा लेना चाहता था। जब वो लेखा लेने लगा तो उसका लाखों रुपए का एक कर्जदार उसके सामने पेश किया गया। अदा करने के लिए उसके पास कुछ भी नहीं था। इसलिए स्वामी ने आदेश दिया कि उसे, उसकी पत्नी, उसके बच्चों और उसकी सारी जायदाद को बेच दिया जाए और ऋण अदा कर लिया जाए। इस पर वो सेवक उसके पैरों पर गिरकर यह कहते हुए अनुनय विनय करता रहा, मुझे समय दीजिए और मैं आपको सब कुछ चुका दूंगा। उस सेवक के स्वामी को तरस हो आया और उसने
उसे जाने दिया और उसका कर्ज माफ कर दिया। जब वो सेवक बाहर निकला तो वो अपने एक सह सेवक से मिला जो उसका लगभग 100 दीनार का कर्जदार था। उसने उसे पकड़ लिया और उसका गला घोट कर कहा, अपना कर्ज चुका दो। सहसेवक उसके पैरों पर गिर पड़ा और यह कहते हुए अनुनय विनय करता रहा, मुझे समय दीजिए और मैं आपको चुका दूंगा। परंतु उसने नहीं माना और जाकर उसे तब तक के लिए बंदी गृह में डलवा दिया जब तक वो अपना कर्ज ना चुकावे। यह सब देखकर उसके दूसरे सह सेवक बहुत दुखी हो गए और उन्होंने स्वामी के पास जाकर सारी बातें बता दी। तब स्वामी ने उस सेवक को बुलाकर कहा, दुष्ट सेवक, तुम्हारी अनुनय विनय पर मैंने तुम्हारा वो सारा कर्ज माफ कर दिया था, तो जिस प्रकार मैंने तुम पर दया की थी, क्या उसी प्रकार तुम्हें भी अपने सह सेवक पर दया नहीं करनी चाहिए थी? और स्वामी ने क्रुद्ध होकर उसे तब तक के लिए जल्लादों के हवाले कर दिया जब तक वो कौड़ी कौड़ी ना चुका दे। यदि तुम में हरेक अपने भाई को पूरे हृदय से क्षमा नहीं करेगा तो मेरा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे साथ ऐसा ही करेगा। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। क्रीस्त प्रभु की जय। यीशु में मेरे प्रिय भाइयों बहनों, ये 40सा काल, ये तपस्या काल पश्चाताप और प्रायश्चित का काल है। यह प्रेम करने, क्षमा देने और क्षमा प्राप्त करने और प्रेम का, ईश्वरीय प्रेम का अनुभव करने का सुअवसर है। आज का पहला पाठ जिसे हमने दानियल के ग्रंथ से सुना, उसमें अजरिया की प्रार्थना हम सुनते हैं। और ये महत्वपूर्ण बात है यह समझना है कि ये प्रार्थना कहाँ से उठ रही है। ये किसी प्रार्थनालय से नहीं, किसी मंदिर से नहीं, किसी सड़क से नहीं, किसी खुले मैदान से नहीं। ये प्रार्थना धधकती भट्टी से उठ रही है। लिखा गया है कि 49 हाथ ऊपर की लपटों वाली भट्टी। दानियल के ग्रंथ के 3 अध्याय में इसकी पूरी पृष्ठभूमि पहले दी गई है कि राजा नबूकदनेस्सर ने 60 हाथ ऊंची और 6 हाथ चौड़ी एक सोने की मूर्ति बनाई गई और उन्होंने राज्याज्ञा निकाली कि उस देश के सारे लोग बाबुल के नूरा शहर में स्थापित उस मूर्ति की आराधना करेंगे। जैसे ही तुरही और नरसिंगे बजेंगे, सारे लोग साष्टांग प्रणाम करके उस मूर्ति की आराधना करेंगे। लेकिन प्रवास में रह रहे यहूदियों के लिए, इस्राएलियों के लिए ये राजाज्ञा स्वीकार्य नहीं था, क्योंकि वे एकमात्र ईश्वर प्रभु परमेश्वर की आराधना करने वाले लोग हैं। इसलिए राजा नबूकदनेस्सर के कुछ शास्त्री लोग, खास करके खलदाई लोग, उनके पास जाकर उन्होंने शिकायत की। शद्रक, मेशक और अबदनगो नामक 3 युवकों की शिकायत की कि ये तीनों आपकी आज्ञा का उल्लंघन कर रहे हैं, निषेध कर रहे हैं। ये शिकायत सुनने के बाद राजा नबूकदनेस्सर ने आदेश दिया कि इन तीनों नवयुवकों को बांधकर भट्टी में डाल दिया जाए और उनके लिए सामान्य से 7 गुना अधिक तेज भट्टी तैयार की गई और उस भट्टी की लपटें बताते हैं कि 49 हाथ ऊंची थी,
जिन आदमियों ने तीनों को भट्टी में डाला वे भस्म हो गए। और लेकिन ये तीनों भट्टी में जो डाले गए, ये तीनों नवयुवक, और उनमें से एक जिसका नाम अजरिया भी है, वो प्रार्थना करने लगता है तीनों की तरफ से। अजरिया अपने लिए नहीं प्रार्थना करता है, अजरिया अपने समुदाय के लिए, अपने देश के लिए प्रार्थना करता है। सबसे पहले वो परमेश्वर की स्तुति करता है और वो परमेश्वर से कहता है कि जो कुछ हुआ, उनके समुदाय के लोगों को प्रवास में जबरन पकड़ के दूसरे देश में लाए गए, जो कुछ हुआ वो सब न्याय संगत है, क्योंकि हमने पाप किया है। वो अपने पापों को स्वीकार करता है, अपने समुदाय के पापों को स्वीकार करता है। और ये सच्चाई है मेरे प्रिय भाइयों बहनों। जैसे जैसे हम प्रभु के नज़दीक पहुंचते हैं, हमें अपने जीवन की वास्तविकता का पता चलता है। हमें एहसास होता है कि हम कितने दुर्बल हैं, हम कितने पापी हैं। यही एहसास उस अजरिया और उनके साथियों को हुआ। इस तीसरे अध्याय के 40 से लेकर 41 तक पद बहुत महत्वपूर्ण है। हमारा पश्चातापी हृदय और हमारा विनम्र मन मेढ़ों, साड़ों और हजारों पुष्ट भेड़ों की बलि जैसे तुझे ग्राह्य हो। आज तेरे लिए यही हमारा बलिदान हो। ऐसा कर कि हम पूर्ण रूप से तेरे मार्ग पर चले, क्योंकि तुझ पर भरोसा रखने वाले कभी निराश नहीं होंगे। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, अजरिया की तरह पश्चाताप, विनम्रता के साथ हम अपने आप को प्रभु को समर्पित करें। हम अपने लिए प्रार्थना करें, अपने समुदाय, क्रिस्तीय समुदाय के लिए प्रार्थना करें और अपने देश के लिए भी प्रार्थना करें। हमारे चारों तरफ, हमारे देश में बहुत सा अन्याय है, बहुत से पाप हो रहे हैं, बहुत सारी गलतियां हो रही है। हम अपने देशवासियों की ओर से पश्चाताप करते हुए प्रभु से प्रार्थना करें और संकल्प ले। अजरिया की तरह हम बोले, अब हम यह दृढ़ संकल्प करते हैं कि हम तेरे मार्ग पर चलेंगे, तुझ पर श्रद्धा रखेंगे और तेरे दर्शनों की कामना करते रहेंगे। आज के सुसमाचार में संत मत्ती हमारे पास एक बहुत ही सुंदर दृष्टांत प्रस्तुत करते हैं। उस दृष्टांत की बुनावट ध्यान देने योग्य है। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आज से 6 साल पहले, आज ही के दिन 9 मार्च 2015 को अमेरिका के विख्यात न्यूयॉर्क मैगज़ीन में एक महत्वपूर्ण लेख छपा था। वो लेख एक शोध के आधार पर था। जानवरों के बीच में क्षमा करने और मेल मिलाप करने की प्रवृत्ति के ऊपर ये लेख था। ये शोध कार्य किया गया था और ये पाया गया कि ज़्यादातर गोरिल्ला और चिंपैंजी, जिन्हें हम वन मानुष कहते हैं, उन जानवरों के बीच में अधिकांश शोध हुआ और पाया गया कि उनके बीच में लड़ाई होती है, लेकिन लड़ाई के कुछ देर बाद वे सब कुछ भूलकर एक दूसरे का आलिंगन करते हैं और भाईचारा बना रहता है। वे एक दूसरे की संगति में अपने कार्य जारी रखते हैं। उसी तरह बकरी और लकड़बग्गा, इस तरह के जानवरों में भी यही क्षमा करने की प्रवृत्ति है। और अधिकांश जानवरों में एक प्रजाति इससे बिल्कुल भिन्न, और वो है हमारे घरों में जिन्हें हम पालते हैं, वो बिल्ली। बिल्ली को एक दूसरे से क्षमा करने में ज़्यादा समय लगता है। हो सकता है कि यह रिसर्च का परिणाम हम बहुत गंभीरता के साथ ना ले, क्योंकि सारे रिसर्च की अपनी सीमाएं होती है, लेकिन ये शोध और इसका परिणाम हमें मजबूर करता है मानव के स्वभाव पर सोचने के लिए। मानव के बीच में क्षमा करने की क्षमता है,
लेकिन हम देखते हैं कुछ लोग बहुत आसानी से एक दूसरे को क्षमा करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्हें क्षमा करने में परेशानी होती है। और आज पेतरुस यीशु से ये सवाल पूछते हैं, मैं कितनी बार अपने भाई को क्षमा करूं? 7 बार तक। क्षमा एक गुण है, और क्षमा के गुण में गणित का गुणन, जोड़, व्याकलन और भाग यानी मैथमेटिक्स के मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सब्सट्रैक्शन और एडिशन की बातें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि क्षमा प्रेम से प्रेरित होकर आता है। जो व्यक्ति प्रेम करता है वो इस तरह की गणना नहीं करता। इसीलिए आज प्रभु यीशु ये बहुत सुंदर दृष्टांत सुनाते हैं 2 कर्जदारों के बारे में। दोनों कर्जदार थे अब एक दूसरे के प्रति, लेकिन एक को क्षमा कर दिया गया, लेकिन जिससे क्षमा प्राप्त हुई उसने अपने एक दूसरे कर्जदार साथी के साथ वैसी क्षमा देने की उदारता नहीं दिखाई। तो इसीलिए प्रभु यीशु कहते हैं, जिस प्रकार मैंने तुम पर दया की थी, क्या उसी प्रकार तुम्हें भी अपने सह सेवक पर दया नहीं करनी चाहिए थी? ईश्वर प्रेम है, ईश्वर क्षमाशील, क्षमावान है। वो लगातार हमारे साथ मेल मिलाप करने के लिए तैयार है, वो हमें क्षमा देते हैं। मत्ती के सुसमाचार के 5वें अध्याय के 43 से लेकर 48 तक प्रभु यीशु हमें कहते हैं, उसके अंत में कहते हैं, पूर्ण बनो जैसे तुम्हारे स्वर्गिक पिता पूर्ण है। स्वर्गिक पिता की पूर्णता क्या है? वो जब पानी बरसाता है तो वो भले और बुरे सब लोगों पर बारिश बरसाता है। जब सूरज की रोशनी भेजते हैं तो वो धर्मी और अधर्मी दोनों पर सूरज की रोशनी पड़ती है। भेदभाव नहीं करता प्रभु परमेश्वर, वो गणना नहीं करते हैं कौन सही है कौन गलत है। सबको क्षमा करने की उदारता, पूर्ण बनने की उदारता हमें होनी चाहिए। हम प्रार्थना करते हैं, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में, उस प्रार्थना में है, हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं। दूसरों के अपराधों को हम बिना गिनती किए क्षमा करेंगे, तभी हमारे अपराध भी क्षमा किए जाएंगे। रोमियों के नाम पौलुस के पत्र 13वें अध्याय के 14वें पद पर पौलुस कहते हैं, आप लोग प्रभु यीशु मसीह को धारण करें। प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव को धारण करते हुए आइए भाइयों बहनों हम क्षमा करें। उत्पीड़न, अत्याचार और हिंसा, इन सब के बीच में भी उस फूल की तरह बनने की ज़रूरत है जो उसे रौंदने वाले हाथ को सुगंधित करता है, खुशबूदार बनाता है। मसीही प्रेम से हम अपने दुश्मनों को भी सुगंधित करें, खुशबूदार बनावे। हमारे विरुद्ध जो हाथ उठेगा उसे आशीष देने की उदारता हमें हो। ऐसी कृपा के लिए आइए हम प्रभु से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान प्रेमी पिता ईश्वर, हम अपने आप को और संपूर्ण विश्व को तेरे हाथों सौंप देते हैं। हम अजरिया की तरह प्रार्थना करते हैं प्रभु कि हमारे पाप क्षमा कर, हमारे देशवासियों के पाप क्षमा कर, हमारे समुदाय के पापों को क्षमा कर और क्षमा देने और क्षमा प्राप्त करने के लिए हमें लायक बना, और बिना किसी गिनती के उदारता के साथ बेशर्त क्षमा करने की ताकत हमें प्रदान कर। वो उदारता, वो विनम्रता हमें प्रदान कर, ताकि हम सबके हृदय में तेरा प्रेम विराजे। तेरे प्रेम से, तेरे पुत्र यीशु क्रीस्त के उस महान बलिदानी प्रेम से हमें भर दे। हमारे जीवन में प्रेम ही एकमात्र रास्ता हो जिसके आधार पर हम लगातार
दूसरों को क्षमा करते रहें और मेल मिलाप करते रहें और तेरे दर्शन निरंतर करते रहें। ये प्रार्थना करते हैं क्रिस्त हमारे प्रभु के द्वारा, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती, वाणी वाणी वाणी